हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों फोन के कैमरा के मेगापिक्सल को दोबारा से कम क्यों किया जाएगा और आखिर क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में बैंक में पैसा रखने पर वो बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। साथ ही साथ हम इंडियंस को अपने फोन का ब्लूटूथ ज्यादातर बंद क्यों रखना चाहिए। तो गाइस, लक्षद्वीप जाकर रामलीला मैदान जैसी भीड़ को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, अभी तक तो आपने गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो अब आपका भी अच्छे तरीके से ठोक पीट कर फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। असल में इस पूरे ही प्रोजेक्ट की शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट में, जहां पर उन्होंने अपने स्टेट में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए एक नया ड्राइवर फिटनेस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली इस टेस्ट में यह देखा जाएगा कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो क्या आप गाड़ी चलाने के लिए फिट हैं या फिर नहीं। फॉर एन एग्जांपल, आपकी हाइट काफी ज्यादा कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, क्या आपका विजन क्लियर है, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है और क्या आप सड़क की जगह फुटपाथ पर गाड़ी नहीं चलाते। ये चीज महाराष्ट्र में तो नहीं है। और जस्ट इन केस अगर आप इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ये चीज यूपी में पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर चलाई जा रही है, लेकिन अगर ये चीज सक्सेसफुल रहती है तो धीरे धीरे इसे पूरी कंट्री में अप्लाई कर दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये चीज सही है या फिर गलत? जरा अपने कीबोर्ड को ठोक कर नीचे अपने आकाश भाई को कमेंट में बताइएगा जरूर। गाइस, चाहे टूटी हुई सड़क हो या फिर पांडे जी की टांग, दोनों ही चीजें हमें फूटी आंख बिल्कुल भी नहीं सुहाती। अब देखो, पांडे जी की टांग के बारे में तो यह है कि आईपीएल में वो पैसों की गर्मी से फिर से दौड़ने लगेगी, लेकिन वही बात अगर सड़क की जाए तो आपकी टूटी हुई सड़क को सुधारने की जिम्मेदारी आपके आकाश भाई की। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिटीजन फीडबैक सिस्टम के तहत ऑफिशियली मेरी सड़क नाम की एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको बस अपनी टूटी हुई सड़क की फोटोज, अपनी डिटेल्स और एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि सड़क किस वजह से टूटी होगी, ये सारी की सारी चीजों को सबमिट करना है और देखते ही देखते आपकी रोड का सर्वे होगा और उसे कुछ ही दिनों में दोबारा से बना दिया जाएगा। ऐसा इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा गया है। तो गाइस, अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, अभी तक तो आपने कुछ इस तरीके के बेहद ही सिंपल से ट्रक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन वही बात अगर ब्राजील की ट्रक्स की जाए तो ब्राजील के लोग अपने ट्रक्स को पीछे से इतना ज्यादा ऊपर उठा लेते हैं कि मानो वो कोई ट्रक नहीं बल्कि मालदीव्स बायकॉट का ट्रेंड हो, जो बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चले जा रहा है। भाई, मुझे वैसे भी मालदीव्स नहीं जाना, पैसे नहीं है मेरे पास, ये ट्रेंड ब्रांड मेरे किस काम के। असल में गाइस, ब्राजील में इनकम रिसोर्सेज कम होने के साथ साथ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में नए ट्रक्स को खरीद सके, जिसके चलते हुए वो लोग एक ट्रक में लगभग 2 ट्रक के बराबर सामान को ओवरलोड करके ले जाते हैं। अब नॉर्मली अगर ट्रक को कुछ इसी तरीके से फ्लैट छोड़ दिया जाएगा तो ओवरलोड होने की सिचुएशन में वो पीछे से काफी ज्यादा दब जाएगा, जिसके चलते हुए ना सिर्फ उसको चलाने में काफी ज्यादा परेशानी होगी बल्कि इस सिचुएशन में इन ट्रक्स वालों का चालान भी आसानी से कट सकता है, जिसके चलते हुए ज्यादा से ज्यादा माल को ढोने और पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ के ट्रक वाले अपने ट्रक्स को पीछे से कुछ इस तरीके से कुछ ज्यादा ही ऊंचा करा डालते हैं। गाइस, शुरुआत से ही जर्मनी और टेक्नोलॉजी का वही रिश्ता रहा है जो कि भाईजान और ब्लैक बक का था, यानी कि कतई गहरा, लेकिन बस लोगों की नजरों में वो दिखता नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी को ये इंटेलिजेंस और मेंटल क्लैरिटी किसी और देश ने नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत ने दी थी। असल में 350 बीसी से लेकर 280 बीसी के बीच मेगास्थनीज ने भारत में रहकर कई सालों तक भारत की भाषा, कल्चर और संस्कृति को सीखा था, जिसके बाद जब मैक्स मुलर 25 साल की उम्र में भारत पढ़ने आए थे तो उन्होंने हमारे वेदों को ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में बनाकर उन्हें अपने लोगों को पढ़ाया। अब आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जर्मनी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है कि अगर किसी भी टॉपिक पर डीप डाउन क्लैरिटी या जस्टिफिकेशन चाहिए तो पूरी ही दुनिया को सिर्फ इंडिया की तरफ ही रुख करना चाहिए। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में जर्मनी जो कुछ भी बना पाया है उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण एंशिएंट इंडियन नॉलेज ही है, और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हमारी राष्ट्रीय धरोहर संस्कृत को सम्मान देने के लिए जर्मनी में 14 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को न सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है बल्कि उन्हें हमारे ही अलग अलग मंत्र भी याद कराए जाते हैं, जो चीज नो डाउट हम सभी के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक्चुअली में हमें कहीं ना कहीं ये तो जरूर सोचना चाहिए कि जो एक्चुअली में हमारी धरोहर है उसका सही इस्तेमाल हमसे ज्यादा तो विदेशी कर रहे हैं, क्योंकि इससे उलट अगर मैं एक सिंपल से गायत्री मंत्र को भी निब्बों से पूछ लूं ना तो उन्हें सुनाने में उनकी चीखें तक निकल जाएंगी। गाइस, इंडिया में जॉब वैकेंसीज ऑन हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे फोन का ब्लूटूथ वो हमेशा ही ऑन रहता है, क्योंकि स्मार्ट वॉच से लेकर ईयरफोन्स और यहाँ तक कि अपने कार की स्टीरियो को कनेक्ट करने के लिए भी हमें ब्लूटूथ की जरूरत होती है, जिसके चलते हुए अपना काम पूरा हो जाने के बाद भी बहुत से लोग इसको ऑफ नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी यही आदत आपको एक दिन कटोरा पकड़वा सकती है? क्या बात कर रहे
अरे बाबा। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में स्कैमर्स ब्लू बगिंग नाम की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लोगों को बहुत बड़े स्केल पर ठग रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी में एक स्कैमर ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो आपकी मैसेजेस, कॉल, कॉन्टेक्ट्स और यहाँ तक कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता है। हालांकि यूजली ये सारे ही कांड 10 मीटर की रेंज के आसपास होते हैं, लेकिन इसको एंटीना लगाकर 1 किलोमीटर के दायरे तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज अपने काम को खत्म होने के बाद अपने नीले दांत को बंद जरूर कर लें, वरना ये आपके हुक्के पानी को बंद करा देगा। गाइस शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन इंटरनेट पर ऑफिशियल ये डेटा भी मौजूद है कि भारत में हर साल हमें 10 से 15 केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें भारत के गांव में एक सांप अक्सर लोगों की लुंगी के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद इंसानों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ सांप को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो घने सदमे में आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सांप इससे भी ज्यादा तगड़े सदमे में तो तब आता है जब उसको आउटर स्पेस में ले जाया जाता है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक स्नेक को स्पेस में ले जाना पूरे ही तरीके से बैन है और इसके पीछे का एकमात्र कारण स्नेक का आउटर स्पेस में बिहेवियर है। असल में जैसे ही किसी भी स्नेक को आउटर स्पेस में ले जाया जाता है और वो जीरो ग्रेविटी को फेस करता है, तो वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के चलते हुए कुछ इस तरीके से अपनी ही बॉडी में एक नॉट यानी कि गांठ को बांध लेता है और यही नॉट की वजह से सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही वो खुद को स्पेस में खत्म कर लेता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको स्पेस में अलग अलग तरीके के एनिमल्स ले जाते हुए नजर आते होंगे, लेकिन एक स्नेक को कभी भी एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में नहीं ले जाया जाता। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस आज अगर हम किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट के चलते हुए 1 साल के बाद वो 6000 और बढ़ जाते हैं। और 6000 में क्या आता है पूरे ही हिंदुस्तान को पता है। लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो जापान में अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल के बाद वो 1,06,000 नहीं बल्कि सिर्फ 99,000 रह जाते हैं। असल में गाइस क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमारा पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे काम करता है जिसकी वजह से हमारी बैंक हमें 6 या 60% की इंटरेस्ट रेट के साथ 1 साल में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे पाती है। लेकिन वही बात अगर डेवलप्ड कंट्री की जाए तो क्योंकि वो कंट्री पूरी तरीके से डेवलप होती है तो उन्हें जनता के पैसों की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं। और इस केस में अगर आप बैंक में कुछ पैसों को रखते हैं तो इंटरेस्ट देने की बजाय वो सर्विस चार्ज के नाम पर आपके अकाउंट से हर साल उल्टा पैसों को काटने लगते हैं। लेकिन हाँ अगर आप 10 या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट वहां की गवर्नमेंट के साथ कर लेते हैं तो उस केस में आपको महज 1 या फिर 1.5% इंटरेस्ट रेट से कुछ पैसों को दे दिया जाता है। और यह हाल जापान का ही नहीं बल्कि यूएस और बाकी की सभी डेवलप्ड कंट्री का है। तो बंधुओं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया एक बार अगर डेवलप हो गया तो वो 6000 भी ना मिलेंगे। गाइस एक वो दौर था जब भारत के हर एक गली मोहल्ले में पापा की परियां हमें इधर से उधर घूमती हुई नजर आती थी। हालांकि उस स्पीशी को अभी निब्बियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन वही क्या आपको पता है कि अब इसी सेक्टर में ऑफिशियली पापा के परे ने भी एंट्री ले डाली है। मिलिए दुनिया के सबसे पहले ऑफिशियल पापा के परे दुनिया के सबसे पहले ट्रांस स्पीशी मानेल डे अबुआस से, जिन्होंने कि कुछ इस तरीके से 2 पंखों को अपने दिमाग से कनेक्ट कराकर उनको बोर्ड से ड्रिल कराकर अपने सर पर ही चिपका डाला है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने इस काम को सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर, ड्राइनेस और हवा की अलग अलग साउंड को सुनकर उनसे इंस्पायर होकर ऐसी म्यूजिक को क्रिएट करे जो अपने आप में हिस्ट्री रच दे। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले 4 साल से मेरा भाई एक भी ऐसा म्यूजिक नहीं बना पाया है जिस पर 100 से भी ज्यादा व्यूज हो, लेकिन फिर भी आशावादी होकर मेरे भाई ने इस पूरे ही डिवाइस और ट्रीटमेंट पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अरे कोई बात नहीं, वायरल म्यूजिक नहीं बना पा रहा तो नहीं बना पा रहा, एफएम तो चले है, मेरा भाई उसे ही सुनकर खुश हो लेगा। वैसे आप लोग खुश क्यों हो रहे हो? इस वीडियो पर थोड़ी सी खुशी मुझे भी चाहिए। 6102 लाइक शगुन किसे टपका दो इस वीडियो पर, मैं भी खुश हो जाऊंगा। क्या पता मैं भी एंटीना लगा लूं। गाइस आपने भी वो कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसमें यह कहा जाता है कि काम ऐसा करो कि सामने वाला उठकर आपके लिए तालियां बजाए। और इसी चीज से इंस्पायर होकर हमारी एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अक्टूबर 2023 में कुछ ऐसा किया कि जिसके चलते हुए खुद आगे से आरबीआई ने उनके लिए तालियां बजाई थी। हाँ वो बात अलग है कि वो तालियां ऐसी नहीं बल्कि ऐसी थी। अरे क्यों? असल में भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसबीआई की तर्ज पर अपनी खुद की ही एक बैंक ऐप को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बहुत ही कम समय में करोड़ों यूजर्स को जोड़ भी लिया, जिसके चलते हुए बीओबी को डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने बहुत बड़े स्केल पर फेक अकाउंट्स को अपनी ऐप से जोड़ा था। असल में गाइस यहाँ के एम्प्लॉइज ने उन सभी बैंक अकाउंट्स जिसमें कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं था उनमें अपना या फिर अपने रिलेटिव
रिलेटिव्स का नंबर लिंक करके उसे ऐप पर रजिस्टर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक नंबर को 50-50 अलग अकाउंट्स के साथ भी लिंक करके उसका रजिस्ट्रेशन भी ऐप के ऊपर करा दिया गया, जिसके चलते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज ने अपने 362 कस्टमर्स के साथ 22 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपयों का फ्रॉड किया था, जिसके चलते हुए सिनेरियो को देखकर आरबीआई को बीच में कूदना पड़ा और इस ऐप को पूरे ही तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो गाइज ये वाली रिपोर्ट तो ऑलमोस्ट आप सभी ने सुन ली होगी कि कैसे मालदीव्स गवर्नमेंट ने हमारे देश भारत की कुछ बुराई की थी, जिसके चलते हुए हम इंडियंस ने मालदीव्स को ही बॉयकॉट कर दिया था, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल हम इंडियंस और इंडिया से भी माफी मांग ली है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी बहुत बड़े स्केल पर हम इंडियंस ही चलाते हैं। तो फिर आखिर ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हम इंडियंस मालदीव्स इतना ज्यादा जाते ही क्यों हैं? असल में गाइज इसके पीछे का कुछ और कारण नहीं बल्कि हमारे ही बॉलीवुड एक्टर्स हैं। असल में गाइज आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि कोई भी एक्टर जिसने सिर्फ 1 या 2 मूवीज ही की होती हैं, वो भी अक्सर 6 से 7 महीने में एक बार मालदीव्स जाता हुआ और वहां की फोटोज को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हुआ नजर तो जरूर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन फोटोज और वीडियोस के पीछे एक गहरा राज होता है। असल में मालदीव्स गवर्नमेंट हर एक फेमस इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड एक्टर को ये ऑफर देती है कि वो ना सिर्फ उनको आने जाने का फ्री में किराया देगी बल्कि वो उनको वहां पर शहंशाह की तरह रखकर ट्रीट भी करेगी, लेकिन इसके बदले में उस इन्फ्लुएंसर या फिर बॉलीवुड एक्टर को भर भर के मालदीव्स की तारीफ करनी होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब क्योंकि हर दूसरा इंसान हमें हर दिन मालदीव्स में ही पड़ा हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं जब हम इंडियन छुट्टी का प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मालदीव्स का नाम हमारे दिमाग में आता ही आता है। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर होती है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि साल 2023 में मालदीव्स जाने वाले फॉरेन टूरिस्ट में हम इंडियंस पहले नंबर पर थे। हाँ, लेकिन क्योंकि अब बाइकआउट हो गया है तो हम इंडियंस तो जा नहीं रहे हैं, तो गाइस एक काम करते हैं, कटोरा भटूरा भिजवा देते हैं वहां पर। नहीं मतलब कोई सजा तो होनी चाहिए हमारे देश के खिलाफ बोलने की। क्या लगता है गाइस आपको? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। गाइस अगर इंडिया में कोई इंसान बहुत बड़ा लोन ले लेता है और वो उसको टाइम से नहीं चुका पाता है तो वो सबसे पहली चीज क्या करता है? यूके जाने की पहली फ्लाइट सर्च। और क्या, ये किसी दिन खुद भी फंसेगी और चैनल भी बंद कराएगी। असल में गाइस इस सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट उस इंसान को लोन चुकाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय दे देती है, लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो इस सिचुएशन में चाइनीज गवर्नमेंट तो कुछ ऐसा करती है जिसे सुन आपकी चीखें जरूर निकल जाएंगी। असल में गाइस चाइना के एक लॉ के अनुसार अगर कोई भी इंसान टाइम से पहले अपनी लोन की किस्त को जमा नहीं कर पाता है तो इस केस में ना ही वो ट्रेन टिकट बुक कर सकता है और ना ही फ्लाइट की टिकट, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ना ही वो किसी पार्टी में जा सकता है और ना ही जिम और मॉल में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस सिचुएशन में अगर आप उस इंसान को कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून पर चाहिए नहीं बल्कि उस इंसान का नाम, उसने किससे कितना लोन ले रखा है, इन सारी ही डिटेल्स को लिया जाता है। और अगर अब भी ये सारी चीजें आपको कम लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन में जब वो इंसान सड़क पर बाहर निकलता है तो फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसकी फोटोज और वीडियोस को जगह जगह बिलबोर्ड्स पर चलाकर उसे शर्मिंदा भी किया जाता है। अब इस केस में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या तो वो इंसान जैसे तैसे करके अपने लोन को चुकाता है या फिर वो इस दुनिया से ही चुक जाता है। मतलब जलील करने में ना डिप्लोमा ले रखा है चाइना ने। गाइस जहां एक तरफ हमारे डॉग्स को दिन की 2 टाइम की ठीक से पेडिग्री नहीं मिल पा रही है, तो वहीं क्या आपको पता है कि विदेश का एक डॉग्स तो कुछ और नहीं बल्कि जिंदा डॉलर्स ही खा रहा है। असल में गाइस ये शॉकिंग रिपोर्ट निकल कर आ रही है पेंसिल्वेनिया से, जहां की एक कपल के डॉग ने किचन काउंटर में पड़े हुए $4000 के नोटों की गड्डी को हड्डी समझकर ही चबा डाला। और ये $4000 इंडिया में 3 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज की, और वो है डैमेज रिकवरी। असल में आप ही जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इस डॉग का ओनर इस डॉग से निकली हुई हर एक सन्नाटे को चीरती हुई पोटी से ही अपने बचे कुचे नोटों को रिकवर कर रहे हैं, जिसके चलते हुए ऐसा करते करते इन्होंने ऑलरेडी 40,000 रुपए के आसपास के नोट रिकवर कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं आपने अभी तक पिगी बैंक्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे पहला डॉगी बैंक बन चुका है। आखिर क्यों? आगे आने वाले समय में फोन के कैमरास के मेगापिक्सल को दोबारा से कम कर दिया जाएगा। असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में भी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो ना चाहते हुए भी बहुत सी कंपनीज को अपने फोन के कैमरा के मेगापिक्सल्स को कम करना होगा। अब आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए इसे पूरे ही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस साल 2019 में बड़ी बड़ी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ये रेट डाली थी कि क्योंकि आजकल फोन के कैमरास के मेगापिक्सल बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो इससे उन कंपनीज के कैमरा की सेल बहुत तेजी के साथ कम होती हुई चली जा रही है। और ये गिरावट कितने बड़े स्केल पर थी, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि साल 2021 से लेकर साल 2023 तक इन तरीके की कैमरास की सेल स्ट्रेट 45% तक
कम हो गई थी और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ फोन के अंदर आने वाले हाई डेफिनेशन कैमरास है। जिसके बाद कोई भी सोल्यूशन ना मिलने पर अब इन कंपनीज ने यूरोप यूनियन से गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फोन के अंदर सिर्फ 2 या 4 मेगापिक्सल के कैमरे तक की ही लिमिट को लगाना चाहिए, ताकि एक कस्टमर उसे क्यूआर कोड या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल या पर्सनल यूजेस के लिए ही क्लिक कर सके। लेकिन इससे उलट अगर उसे किसी प्रोफेशनल फोटो को क्लिक करना है या फिर हाई एंड की डेफिनेशन फोटोज या वीडियोस को निकालना है तो उसके लिए उसे डिजिटल कैमरा ही परचेज करना पड़े। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि मे बी यूरोप यूनियन भी इस चीज के ऊपर एग्री ना हो, लेकिन इस चीज को भी कभी झुकलाया नहीं जा सकता कि यूरोप यूनियन अक्सर उन चीजों पर भी एग्री हो जाता है जिसके बारे में दुनिया को ये लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस, अब अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर इस चीज के ऊपर यूरोप यूनियन अगर एग्री कर जाता है तो इस दुनिया में बिकने वाले ऑलमोस्ट सभी फोन्स के कैमरा के मेगापिक्सल्स को लिमिट कर दिया जाएगा। और अगर उस सिचुएशन में हम ग्लोबली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए कि हम खुद के ही 5G या फिर 6G फोन्स को बना पाए तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए ये चीज इंडिया के अंदर भी हमें सफर करनी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फोन के अंदर से हाई डेफिनेशन कैमरा को हटाकर उसके प्राइस को कम करके उसे मार्केट में उतारना चाहिए या फिर फोन के प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाकर लेकिन उसके अंदर अच्छे खासे कैमरा को इंसर्ट करके ही मार्केट में उतारना चाहिए? आप अपनी पूरी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं। और हाँ, मेरा लाइक जो एम था उसे याद रखिएगा, शगुन की बात है, एंटीने नहीं लगवाने ना अपने भाई के, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप उस इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।